हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर्स के कितने प्रकार हैं और कौन सा कंप्यूटर कहाँ पे यूज होता है। वह एक एक करके सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को समझने के लिए हम लोग इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में दिए गए हैं, तीन टाइप्स दिए गए हैं। सबसे पहला बताया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, दूसरा बताया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, और तीसरा बताया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। अब देखो, कई बार आता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और कई बार आता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो लड़के दोनों में फर्क ही नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, और जवाब यही देने लगते हैं, या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जवाब देने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जब भी कोई पूछे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तो समझो कंप्यूटर के प्रकार के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, और वहां पे भागों के बारे में पूछा जाता है। तो दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो देखो, पहला बताया ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, मतलब उद्देश्य के आधार पे जो हमारे कंप्यूटर बांटे गए हैं वो दो है। कौन कौन से? जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। मतलब ध्यान देना, जो पहला लिखा गया ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, मींस इसका मतलब तो उद्देश्य के आधार पे। अब उद्देश्य के आधार पे हमारे दो कैटेगरी बनाए गए हैं, पहला जनरल, दूसरा स्पेशल। मतलब दुनिया में अनेकों कंप्यूटर है, बहुत सारे कंप्यूटर है, और हर कंट्री अलग अलग कंप्यूटरों का यूज कर रहा है अलग अलग कामों करने के लिए। लेकिन ध्यान देना, जो भी हमारे कंप्यूटर आते हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं। जितने कंप्यूटर बनाए गए हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ लोग आसानी तरीके से चला लेते हैं और कुछ लोग इसको सीखना पड़ेगा, ज्यादा टाइम देना पड़ेगा तब चला पाएंगे। लेकिन अगर कोई पूछे तो उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर बनाया कितना गया तो बताएंगे दो, एक जनरल और एक स्पेशल। अब जनरल पर्पज का मतलब क्या होता है? जनरल पर्पज के कंप्यूटर के ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सामान्य उद्देश्य के लिए डिजाइन किए जाते हैं। इसके लिए समान उद्देश्य के लिए डिजाइन किए जाते हैं। और समान उद्देश्य का डिजाइन करने का क्या मतलब है? मतलब एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसको हर एक यूजर एक्सेस कर सकता है, बस थोड़ा बहुत इसके बारे में जानना हो, ठीक है। जो जनरल पर्पज का कंप्यूटर है वो समान उद्देश्य का जो कंप्यूटर है इसको हर एक यूजर एक्सेस कर सकता है, बस थोड़ा बहुत उसके बारे में उसको जानना पड़ेगा। और जनरल पर्पज का कंप्यूटर हर जगह इस्तेमाल होता है और मैक्सिमम लोग कर रहे हैं और घर घर में किया जा रहा है, ठीक है। कोई ऐसा, ठीक है, पर्सन नहीं है, ठीक है, उसके यहाँ दो चार लोग अगर हैं फैमिली में तो कंप्यूटर का इस्तेमाल ना करते, ठीक है। तो स्मार्टफोन सबके पास है, मैं कुछ लोगों के पास लैपटॉप भी है, कुछ लोगों के पास पीसी भी है। चलो लैपटॉप पीसी नहीं है, फोन तो सबके पास है, चाहे कितना ही समय गरीब है उसके पास भी, ठीक है, 2 दिन खाएगा नहीं लेकिन मोबाइल चलाएगा, ठीक है एंड्रॉइड फोन उसके पास, ठीक है, कहीं से व्यवस्था करके एंड्रॉइड फोन खरीद लेगा, ठीक है, जरूरी है, सब कुछ उसी से होने वाला है, इसीलिए इसको ज्यादा थोड़ा सा, ठीक है, दे रहे हैं। तो वह क्या होता है, कैसे काम होता है समझिएगा। जैसे आप बताइए, हमारा पीसी है, जो हमारा पीसी है, क्या आप बताओ मैं केवल एक ही काम करता हूं क्या इससे? नहीं, मैं चाहूंगा ना इससे मैं अपना टेक्स्ट लिख के कोई प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ और लोगों के सामने प्रेजेंट करके दिखा सकता हूँ। मैं चाहूंगा तो बस स्पीकर कनेक्ट करके हम इस पे वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो से सुन सकते हैं, ठीक है, जॉयस्टिक का इस्तेमाल करके गेम खेल सकते हैं। मतलब इस कंप्यूटर पे हम अनेक कार्य करने जा रहे हैं। ऐसा नहीं केवल मैं पढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, इससे हम कई सारे कार्य कर सकता हूँ। मैं लिखने से संबंधित सारे वर्क कर सकता हूँ। अब चाहे कोई क्वेश्चन पेपर बनाना हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करना हो, चाहे कोई बुक बनाना हो, वीडियो देख सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं, ठीक है, ये सारे काम किए सकते हैं, कुछ ग्राफिक्स बनाए जा सकते हैं। तो इसीलिए जनरल पर्पज नाम दिया गया है
कि ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनकी सीपीयू की क्षमता अनेक कार्यों के अनुरूप बनाया जाता है। मतलब अगर ये जो कंप्यूटर हमारा जनरल पर्पज का कंप्यूटर है तो समझो जिसमें सीपीयू लगा होता है उसको इस हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि वो कई सारा कार्य कर सके। ठीक है, स्पेशल किसी टास्क के लिए नहीं बनाया गया, और इसमें मल्टीपल फीचर्स दिए गए। ठीक है, कई सारे कार्य कर सकते हैं और इसीलिए बोला गया जनरल पर्पज के कंप्यूटर। मतलब मैनुअल तरीके से कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानना पड़ेगा। और इसकी सीपीयू की क्षमता कई कार्यों के अनुरूप बनाया जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सस्ते होते हैं। ठीक है, और इसका इस्तेमाल इसीलिए हर एक यूजर आसानी तरीके से कर लेगा। ठीक है, लेकिन यही बात करें अगर स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर के बारे में तो हर कोई इसको इस्तेमाल नहीं करता, चाहेगा तो कर सकता है। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ उसका एक टाइम होता है। अब 25-30 साल गंवा दिए और हम सोच रहे इसको चला ले, ठीक है, और इसका यूज कर ले अच्छे से तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसका एक लिमिट होता है, एक टाइम, ठीक है, पीरियड होता है जिसके बीच में आप सीखोगे तो अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, ठीक है, सबका एक टाइम होता है। तो जो स्पेशल पर्पज है इसे एक ऐसे कंप्यूटर ग्रुप में बनाया गया है और ऐसे डिजाइन किया गया है कि किसी के स्पेशल टास्क ही किया जा सकता है, किसी स्पेसिफिक काम के लिए बनाया गया है। जैसे आप लोग कई सारे वर्क सुने होंगे, नाम सुने होंगे। ठीक है, कि आप लोग थर्मामीटर नाम सुने हो, कितने लोग जानते हैं थर्मामीटर के बारे में? चलिए देखो, स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए जाते हैं। मतलब उसे कोई सिंगल कार्य होगा और स्पेशल कार्य होगा। ठीक है, और कभी कभी उसका रिक्वायरमेंट आएगा या हमेशा आ सकता है और हर एक यूजर उसको एक्सेस नहीं करता, हर एक यूजर एक्सेस नहीं करता, इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको जरूरत रहता ही नहीं। ठीक है, अब कैसे? तो चलो मैं भी पूछा हूँ थर्मामीटर कितने लोग जानते हैं, तो मैक्सिमम लोग बताएं थर्मामीटर के बारे में जानते हैं। ठीक है, आप बताओ थर्मामीटर से क्या किया जाता है? टेम्परेचर ज्ञात किया जाता है। बोलो, लीव कह लो। अगर आप इस्तेमाल किए हो तो जाते बुखार लगता है, बुखार चेक किया जाता है। ठीक है, क्या है, मतलब उस टेम्परेचर से पता चल जाता है कि आपको बुखार है कि नहीं। ठीक है, और भी मशीन आ चुके हैं इस समय, स्कैन करके बता देगा, वो अलग बात है। तो आप बताओ वो थर्मामीटर जो दिया गया है, बनाया गया है, उससे हम कई सारा कार्य कर पाएंगे क्या? नहीं। अगर मैं कर रहा कुछ लिख दूं, लिख पाऊंगा उससे? नहीं। वीडियो देखना है तो? ठीक है, ऑडियो सुनना हो तो? नहीं। मतलब जो थर्मामीटर को जो बनाया गया ना, एक स्पेशल टास्क के लिए बनाया गया, और इसीलिए थर्मामीटर जो हमारा है ना वही स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर है। मतलब इतना समझना, थर्मामीटर भी एक कंप्यूटर है। ठीक है, मल्टीमीटर नाम सुने हो आप लोग? क्या करता है वो? क्या? हाँ, मतलब थर्मामीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर को ज्ञात करते हैं। ठीक है, कि पावर करंट आ रहा है तो आ रहा है, कितना आ रहा है। ठीक है, तो ज्यादातर लोग हमारे पास रहेगा नहीं, जो वैसे काम करेंगे उसके पास रहता है। ठीक है, उसको भी स्पेशल टास्क के लिए बनाया गया है। ठीक है, ऐसे स्पीड मीटर आप बाइक सभी लोग चलाते हैं, कुछ लोग चलाते हैं, कुछ लोग नहीं चलाते हैं, कुछ लोग जानते भी हो। ठीक है, तो इस मीटर दबाते हो आप कहां तक जा रहा है। ठीक है, तो जो स्पीड मीटर होता है, आज हम लोग क्या करते हैं, वहां पे जो स्पीड हमारा बताता है कि किस स्पीड में हम चला रहे हैं। ठीक है, जो स्पीड मीटर होता है वह एक स्पेशल पर्पज का कंप्यूटर होता है। ठीक है, मतलब ऐसे अनेक हमारे कंप्यूटर हैं जिसको किसी स्पेशल टास्क के लिए बनाया गया, डिजाइन किया गया, और इसीलिए बोलते हैं उसमें स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर। ये छोटा छोटा एग्जांपल दिया हूं। ठीक है, अभी बड़े बड़े एग्जांपल देंगे जब इसको पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, तो बस इतना माइंड में सेट कर लीजिए, मतलब जितने हमारे कंप्यूटर हैं उद्देश्य के आधार पर दो ही बनाए गए। कौन कौन से? दूसरा, चलो, इन सब का इस्तेमाल सबसे ज्यादा रिसर्च के क्षेत्र में किया जाता है। किसके क्षेत्र में? जी, मतलब स्पेशल छोटा छोटा एग्जांपल दिया ना, लेकिन इसका स्पेशल यू नहीं नाम रखा गया है क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, स्पेस रिसर्च में किया जाता है, मतलब ज्यादा रिसर्च कार्यों में सबसे इसका प्रयोग किया जाता है।
कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं क्या इसके बारे में लिखा गया, क्या बताया जा रहा है। तो देखो मैंने स्पेशल पर्पज के बारे में कुछ बताया है, लिखा है। देखो क्या बताया जा रहा है, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जिन्हें किसी विशेष कार्य के लिए तैयार किया जाता है, किसी स्पेशल टास्क के लिए तैयार किया जाता है, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए तैयार किया जाता है। फिर से बताया जा रहा है इनकी सीपीयू की क्षमता उस कार्य के अनुरूप होती है जिसके लिए उन्हें तैयार किया जाता है। ठीक है, सोच समझ कुछ बनाया जाता है क्या करना है इससे। ठीक है, और फिर से बताया जा रहा है जैसे अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, स्थान शोध, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, चिकित्सा आदि, मतलब मैक्सिमम जगह किया जाता है। ठीक है, स्पेशल टास्क के लिए। अब बताओ, आप लोग जाते हो हॉस्पिटल में ना, एक पेशेंट लेटा रहता है, उसके ऊपर देखो एक एलईडी दिखता है आपको, मॉनिटर, और अब कहते आप बता दो इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो अगर उस हॉस्पिटल में रहते हो थोड़ा वो जानते हो डॉक्टर के साथ साथ। ठीक है, अगर हमसे कह दिए क्या बता रहा, नहीं बता पाए, बोलो, अरे थोड़ा बहुत जान लिए, 2-4 दिन रहने के रहते रहते तो बता देंगे। अब क्या कहाँ पे क्या बता रहा है वो डॉक्टर देखते ही पता कर लेगा, बोलो, क्योंकि वहां पे उसको अच्छे से चलाना आता है, उसके बारे में जानता है, उसके बारे में स्टडी किया है, तुरंत बता देता है। आप लोग बताओ, इस समय सीटी स्कैन कराते हो, ठीक है, आप बताओ सीटी स्कैन क्या है, एक मशीन है, एक कंप्यूटर है। ठीक है, सबसे ज्यादा हेल्थ सेक्टर में इस्तेमाल हो रहा है इस समय, कुछ भी हो रहा है महसूस कर सीटी स्कैन कराएंगे। ठीक है, तो सब कंप्यूटर है, बिना कंप्यूटर कुछ होने वाला नहीं। जो अल्ट्रासाउंड मशीन आता है, ब्लड टेस्ट आता है, वो सब क्या है, एक प्रकार के स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर। ठीक है, तो बहुत सारे आते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल में देखो क्या बताया जा रहा है, सिंपल बताया जा रहा है, जनरल पर्पज कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर हैं जिन्हें समान उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है। इन कंप्यूटर में अनेक कार्य करने मतलब अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है। इनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत कम होती है, और इन कंप्यूटर का प्रयोग सामान्य कार्य हेतु जैसे पत्र तैयार करना, ठीक है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, ठीक है, आदि के लिए किया जाता है। क्लियर है, ये दोनों, मतलब हर जगह की बात कर रहा हूँ, मतलब पूरी दुनिया में अगर कोई पूछता है तो 2 ही पर्पज बताएंगे, तीसरा कोई नहीं आने वाला है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज अगर कोई पूछ दे तो जनरल पर्पज या स्पेशल पर्पज ही बताएंगे। हाँ, स्पेशल में बता सकते हो किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, सिंपल है। ठीक है, किसी स्पेशल कार्य के लिए डिजाइन किया जाता है, ये कई सारा कार्य नहीं कर सकता। जनरल पर्पज मल्टीपल टास्क के लिए डिजाइन किया जाता है, इससे कई सारे कार्य किए सकते हैं, और मैक्सिमम यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन स्पेशल को कम लोग चलाएंगे, और उसके बारे में थोड़ा ज्यादा स्टडी करना पड़ेगा, उसी सेक्टर से रिलेटेड जाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिसर्च के क्षेत्र में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और नॉर्मल इस्तेमाल करते ही करते हैं। ठीक है, अब सवाल यह कि सर ये तो आपने आम भाषा में बता दिया पर्पज के हिसाब से, उद्देश्य के आधार पे, लेकिन नाम कुछ बताइए जिसे हम जान सके, पहचान सके देखने के बाद से कि ये स्पेशल और ये जनरल है। ठीक है, तो चलिए इसको समझने के लिए इसको लिखना है, लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए आते हैं आपको इतना समझा इसीलिए। चलिए अगला है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जाहिर सी बात है, देख रहे हो आप लोग टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। ये बोला गया ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, बोला तकनीकी के आधार पे हमारे कंप्यूटर को जो बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया, वो 3 भागों में किया। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, तकनीकी के आधार पे, मतलब जो नए नए तकनीक आ रहे हैं, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, वो उनके आधार पे 3 हमारे क्या क्या, एक है एनालॉग, डिजिटल, और तीसरा है। अब एनालॉग का क्या यूज है, इसके कौन कौन से एग्जांपल है, डिजिटल का क्या यूज है, और हाइब्रिड का क्या यूज है। चलिए हम एक एक करके समझते हैं कि किस कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ पे किया था, किसने किया था। मतलब मेन जो हेडिंग उसमें है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब तकनीकी के आधार पे। तकनीकी आप लोग प्रेजेंट टाइम में समझ रहे हो, जान रहे हो कि नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, उसी को बोलते हैं तकनीक। ठीक है, अब कौन कौन से आ सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले पहला समझते हैं एनालॉग।
चलो, एनालॉग कंप्यूटर करता क्या है, ठीक है, इससे क्या क्या किए जा सकते हैं। तो देखो सिंपल सो तो समझो, एनालॉग कंप्यूटर के ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं को ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं जी? जी, मतलब फिजिकल मेजरमेंट करते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। भौतिक मात्राओं का मतलब, हाँ, भौतिक मात्राएं यही है, ठीक है, प्रेशर हो गया, ठीक है, या हमारे हाइट हो गए, विड्थ हो गए, ये सब क्या है हमारे एक प्रकार के भौतिक मात्राएं हैं। जैसे दाब, तापमान, पारे, ये सब क्या है हमारे भौतिक मात्राएं हैं। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो भौतिक मात्राओं को ज्ञात करता है और भौतिक मात्राओं को ज्ञात करके उसको अंकों में प्रस्तुत करता है, हमको दिखाता है। और इसीलिए इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा, ठीक है, वैज्ञानिक और इंजीनियर लोग करते हैं मैक्सिमम जगह, क्योंकि उस क्षेत्र में भौतिक मात्राओं को ज्यादा प्रयोग किया जाता है और इसीलिए इसका प्रयोग उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा किया जाता है, क्योंकि भौतिक मात्राएं सबसे ज्यादा वहां पे यूज होते हैं। कुछ भी खोजना है, सर्च करना है, कुछ डिजाइनिंग करने हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रयोग में आते हैं। और इसलिए बोला गया है कि भौतिक मात्राओं को ज्ञात करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षेत्र में किया जाता है। अब क्या क्या कर सकते हैं लोग, चलिए थोड़ा सा समझते हैं और इसके मैं दो चार एग्जाम्पल देता हूँ। तो देखो अभी मैं बताया जो थर्मामीटर वो एनालॉग कंप्यूटर है, अभी मैंने बताया मल्टीमीटर वो एनालॉग कंप्यूटर है, अभी मैंने बताया स्पीड मीटर वो एनालॉग कंप्यूटर है। और आप लोग अगर गाड़ी चलाते हो तो पेट्रोल टंकी पे जाते हो, ठीक है, तो जब तेल भराते हो लीटर बताता है, उसका वैल्यू बताता है, वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर है। अगर खराब हो जाए और हमसे कोई कह दे सही कर दो तो हम नहीं कर पाएंगे, भले ही मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ। अब उसके बारे में मैं क्या जानता हूँ, कैसे फिट किया गया, कैसे बनाया गया, उसके लिए स्पेशल इंजीनियर आएगा, उसको सही करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं सर जी कंप्यूटर पढ़ाते सब कंप्यूटर चलाते होंगे, कुछ भी कर होगा सही कर देंगे, नहीं, वहां पे सिस्टम अलग है या सिस्टम अलग है। ठीक है, तो सबके लिए अलग अलग, ठीक है, आपको लेना पड़ेगा जानकारी, ठीक, उसके बारे में जानना पड़ेगा तब चला पाएंगे। हम कुछ नहीं कर पाएंगे वहां पे, बस देख लेंगे हाँ कुछ गड़बड़ है। अब क्या गड़बड़ है, उसके स्पेशल इंजीनियर आएंगे, देखेंगे, खोलेंगे, सही करेंगे, चले जाएंगे। ठीक है, तो ये एनालॉग कंप्यूटर, चलो दिखाता हूँ कि क्या क्या हो सकता है और कैसा होता है। ठीक है, देखे हो ना यार, आप सभी लोग समझेंगे हाँ सर ये तो देखबे किए। देखो यही हमारा मल्टीमीटर होता है, ठीक है, या पेट्रोल टंकी पे जो लगा होता है ये भी एनालॉग कंप्यूटर ही है। स्पीड मीटर, थर्मामीटर, ये सब एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक है, अब इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा भौतिक मात्राओं का ही याद किया जा रहा है और इसीलिए इसको यहाँ पे बताया गया। तो देखो क्या बताया जा रहा है इसके बारे में, एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब, तापमान, लंबाई, ऊंचाई आदि को मापकर उनके परिणाम को किसमें व्यक्त करते हैं, अंकों में व्यक्त करते हैं। और यह कंप्यूटर किसी भी राशि का परिणाम तुलना के आधार पर करते हैं, जैसे थर्मामीटर। फिर से देखो अगला पॉइंट बताया जा रहा है, एनालॉग कंप्यूटर मुख्य रूप से वैज्ञानिक मतलब विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में मात्राओं का अधिक उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एक पेट्रोल पंप में लगा एनालॉग कंप्यूटर पंप से निकले पेट्रोल की मात्रा को मापता है और लीटर में दिखाता है तथा उसके मूल्य की गणना करके स्क्रीन पे शो कराता है। ठीक है, तो क्या पॉइंट समझ में आया, एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं को ज्ञात करता है। कोई छूटा भौतिक मात्रा है तो आप लोग पता चल रहा होगा, प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, हाइट, ये सब क्या है हमारे भौतिक मात्रा है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ पे किया था सबसे ज्यादा, विज्ञान और इंजीनियर के क्षेत्र। ठीक है, और एक एग्जांपल के तौर पर हमने बता दिया, ठीक है ना। तो चलिए यह है, अगर इसमें से कोई नाम आ जाता है तो आप जवाब दे सकते हैं। अब दुनिया में ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर हैं, बस इतना समझिए, अगर यह मेजरमेंट का काम करता है तो हमारा क्या होगा, वह एनालॉग कंप्यूटर का एक हिस्सा है। तो आप बताइए, एनालॉग कंप्यूटर जो दिख रहा है वह स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर है, जनरल पर्पज के, बताइए जी, स्पेशल पर्पज।
मतलब उद्देश्य तो दो ही है, चाहे भले टेक्नोलॉजी कितना हो बढ़ जाए, ठीक है। इसीलिए जो थर्मामीटर है इसे स्पेशल टास्क किया जाता है, स्पीड मीटर से स्पेशल टास्क किया जाता है, थर्मामीटर से स्पेशल टास्क किया जाता है, मल्टीमीटर से स्पेशल टास्क किया जाता है। इसीलिए बोलते हैं यह हमारा एक प्रकार का स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर। क्लियर है? चलो अब क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हो, ये तुम चलाएंगे नहीं, ठीक है, हम लोग जानेंगे नहीं, और डॉक्टर साहब तो नहीं हम ना, ठीक है, हम रखेंगे चेक करेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, लोग घर पे खरीद के रख लेते हैं, चेक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोग कहाँ मिलेगा, मेडिकल में मिलेगा, हॉस्पिटल में मिलेगा, ठीक है। तो आप बताओ हमारा हमारा क्या यूज है, जब बुखार लगे तो तुम मापेंगे, ठीक है, बताओ हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसका, जल्दी नहीं करेंगे। मैक्सिमम लोग क्या है, हेल्थ सेक्टर में इस्तेमाल किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि स्पेशल टास्क के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। जनरल लोग हर एक चीज चलाता है, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग एक्सेस करते हैं, उसे बोलते हैं जनरल ना, सामान्य उद्देश्य के आधार पर सब लोग इस्तेमाल करते हैं, ये हर लोग इस्तेमाल नहीं करते। हाँ शौक है, पैसा ज्यादा दिखाती नहीं है, तो साल वाले को बुखार होगा तो चेक करते रहना, ला कर रखते हैं, ठीक है। अब पता चला एक बार बुखार चेक के खराब हो गए, ठीक है, तो जहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर अच्छा है, ठीक है। हम क्या करेंगे इसको रख के, ठीक है, हमको पावर ज्ञाति नहीं करना है, ठीक है, हम कुछ जानते नहीं उसके बारे में, हमारा आएगा लाइफ में, वो जो भी चेक करना चेक करेगा, बता के चला जाएगा, ठीक है। तो हाँ, अब पेट्रोल टंकी वाला क्या करेगा, हाँ बाइक चला रहा है तो उसके बारे में थोड़ा वो जानते हैं, वो भी बिगड़ जाएगा तो नहीं सही कर पाएंगे, ठीक है, सर्विस कराना पड़ेगा लाके, ठीक है, वायर निकलवा के जुड़वाना पड़ेगा, अगर स्पीड मीटर खराब हो गया होगा उसको लगवाना पड़ेगा, तो अलग अलग प्रोसेस है, क्या बोलते हैं जी, जो नहीं चलता है गराड़ी, ठीक है, उसको वायर होता है, ठीक है, वो उसी से चलता है, उसका उसी का टेक्नोलॉजी है, ठीक है, चक्के में रहता है, ठीक है, चक्के से गरारी खराब हो जाए ना और वायर सही है तो भी स्पीड मीटर हमारा बतेबे नहीं करेगा कि क्या स्पीड में चला रहा है गाड़ी, 40 से 50 है, ठीक है। अगर वो सही है, अगर वायर खराब हो जाता है, एक तार होता है पतला सा, तो भी नहीं चलेगा, तो हमको कदे सही कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम चक्का खोलते रह जाएंगे, ठीक है, उतना सही करके चला जाएगा। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी है, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इसके हिस्से मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट समझते हैं डिजिटल। तो आप बताओ, अभी तक बार बार सुने डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया, ठीक है, तो ध्यान देना, डिजिटल इंडिया क्यों कहा जा रहा है, गवर्नमेंट सोच रहा है, समझ रहा है कि हर एक यूजर अब कंप्यूटर के माध्यम से अपना काम करे, ठीक है, और जब कंप्यूटर के माध्यम से हम वर्क करते हैं उसी बोलते हैं डिजिटल, ठीक है। तो डिजिटल इंडिया करने का क्या मतलब है, केवल फोन चलाए नहीं, कंप्यूटर के माध्यम से, फोन के माध्यम से सारा वर्क कर, इसे बोलते हैं डिजिटली कर रहे हैं, और इसे नाम दे दिया डिजिटल इंडिया। मतलब धीरे धीरे बन रहा है, पूरा कंप्लीट रूप से बना नहीं, धीरे धीरे अब काम हमारे कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। तो जो डिजिटल कंप्यूटर है ना, इस समय सबसे ज्यादा दुनिया में जो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है वो डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि यह एक ऐसा कंप्यूटर है आम यूजर के लिए डिजाइन किया गया और आम यूजर के लिए बनाया गया, और इस कंप्यूटर को आम यूजर ही काम करते हैं, ठीक है, इसलिए बोला था डिजिटल मतलब तो आम। और आपको मैंने पढ़ाया है कि जो हमारा कंप्यूटर जो होता है, यह कंप्यूटर वो किसको समझता है, केवल 0 और 1, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमको कोई दस्तावेज बनाना हो, कोई वीडियो देखना हो, गेम खेलना हो, कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग करने हो, तो आप बताओ क्या एनालॉग कंप्यूटर संभव है, नहीं है। इसके लिए दौड़े दौड़े लोग जाते हैं कहाँ पे, डिजिटल कंप्यूटर के पास, और डिजिटल कंप्यूटर के ऐसा कंप्यूटर है, ठीक है, जिससे अंकों की गणना की जाती है, इससे क्या की जाती है, अंकों की गणना की जाती है, और इसका इस्तेमाल हर जगह हर एक यूजर आसानी तरीके से कर सकता है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल व्यापार में सबसे ज्यादा किया जाता है, अब चाहे छोटा व्यापार हो चाहे बड़ा व्यापार हो। अब व्यापार में क्या किया जा सकता है जी, ठीक है, उस व्यापार में, ठीक है, सेल परचेज के, ठीक है, रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं, स्टॉक पे रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं, कस्टमरों पे रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं, या अगर मान लो हम ऑफिस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे ऑफिस में कितने एम्प्लॉई उनका रिकॉर्ड रखा जा सकता है, प्लस यह मैक्सिमम काम जो आम यूजर करता है, ठीक है, कंपनी में होते हैं, किसी ऑफिस में होते हैं, उसके लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज नहीं करते हैं हम लोग, किसका इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर का। यूं कह लो मैक्सिमम लोग के पास जो फोन पड़ा हुआ है
लैपटॉप पड़ा हुआ है, ये नॉर्मल पीसी पड़े हुए हैं, ये सब कौन से कंप्यूटर है? डिजिटल। अब बताओ क्या इससे हम एक ही काम कर पाते हैं क्या? नहीं, कई सारा कार्य करते हैं। अब मान लो फोन की बात करो, जब जरूरत पड़ते हैं बतिया लेते हैं, जब जरूरत पड़ता है इंटरनेट चला लेते हैं, वीडियो देख लेते हैं, आइडिया सुन लेते हैं। गेम तो फेमस ही हो गया, दिन भर गेम में रहते हैं। ठीक है, 10-10 मिनट खाली रहेंगे तो गेम में ही स्टार्ट रह जाएंगे। ठीक है, क्या चला रहे हो? सबसे फेमस क्या चल रहा है? फ्री फायर। और क्या? चलो अच्छा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा मत करिए। वो अल्लाह कितना गड़बड़ है, इतना खराब है कि आपको बर्बाद कर देगा, कुछ दिखाई नहीं देता है। मजा तो आता बहुत, ठीक है, लेकिन आगे चल के आप इतने आदी हो जाओगे उसके कि नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, अब आप बताओ, आज तक इतने दिन से मैं मोबाइल चलाता हूँ, आज तक हमें गेम मैंने टच ही नहीं किया है कि कैसे चलता है, कैसे इंस्टॉल करते हैं और कैसे चलाते हैं। हमें देखते हैं जो छोटे छोटे लड़के चलाते हैं, बटन दबाते रहते दबाते रहते दबाते रहते। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर ऐसा काम कर रहे हैं आप लोग तो आगे चल के दिक्कत इतनी होगी। ठीक है, कोई काम दिखाई नहीं देगा, केवल गेम ही खेलोगे, और वो ऐसा लत है जल्दी छूटता नहीं है। ठीक है, हाल ही में आप लोग न्यूज में सुने होंगे। ठीक है, और न्यूज चैनलों को दिखाए भी जा रहे थे। देखो यहाँ पे बताए भी जा रहे हैं, डिजिट का अर्थ होता है अंक, अर्थात डिजिटल कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो अंकों की गणना करता है। सबसे ज्यादा क्या करता है जी? अंकों की गणना करता है। और एक कंप्यूटर इनपुट किए गए डाटा और प्रोग्राम को किसमें कन्वर्ट करता है? 0 से 1 में परिवर्तित करके उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करता है। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग व्यापार में घर का बजट तैयार करना, पत्र लिखना, चित्र बनाना, संगीत सुनना, फोटो व वीडियो देखना, गेम खेलना आदि में होता है। ठीक है, और डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी अंकों पर आधारित होते हैं, और यह कंप्यूटर 100% से शुद्धता से गणना कर सकते हैं। मतलब जो भी गणना करेगा, अगर यूजर सही से इनपुट करता है तो 100% क्या होगा उसका आउटपुट? जी, एक्यूरेसी 100% रहेगा। ठीक है, और वही अगर इनपुट करते हैं गलत तो 100% एक्यूरेसी नहीं आएगा, कुछ ना कुछ एरर आ सकते हैं, कुछ ना कुछ कमियां आ सकती हैं। ठीक है, और क्यों एनालॉग में हमने नहीं बताया 100% एक्यूरेसी? इसलिए क्योंकि देखो, जो भौतिक मात्राएं मापे जाते हैं ना, वो एग्जैक्ट नहीं बता पाता। चलो अभी आओ ना, थर्मामीटर लेके आओ, अभी मैं गुस्सा जाऊंगा कुछ टाइम के लिए, या मुझे ऐसा तो देखना, अभी बताएगा 97। ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तो बताएगा 95। ठीक है, थोड़ा बहुत एग्जैक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ठीक है, 2 थर्मामीटर लेते आओ, 2-3 लेते आओ, तीनों से मापो, तीनों में से थोड़ा बहुत अलग बताएगा, किसी 97 बताएगा, किसी 97 और कुछ बताएगा, एग्जैक्ट नहीं माप पाता है। हाँ, कुछ पॉइंट इधर उधर होते हैं, खूब गलत नहीं होता है। ठीक है, 2-3% त्रुटियां आ जाती है। ठीक है, लेकिन इसमें नाम मात्र का है। हाँ, लेकिन आएगा इसमें भी जब यूजर गलती करेगा तो, उसमें यूजर नहीं गलती करता है फिर भी आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे डिजिटल कंप्यूटर है। आपको सब नाम बता दो, जिसमें थर्मामीटर बताया हो, ठीक है, मल्टीमीटर बताया हो, इसमें क्या नाम बताऊं? मैं बार बार बताता हूँ, डेस्कटॉप, ये हमारा लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, पीसी है, स्मार्ट वॉचेज है। स्मार्ट कर रहे हैं, स्मार्ट वॉचेज। हाँ, हम उसी से एंड्रॉइड फोन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हमारे डिजिटल कंप्यूटर ये है। ठीक है, स्मार्ट वॉचेज बहुत अच्छे से इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। ठीक है, फोन वाला भी काम हो जा रहा है। ठीक है, एक अलग लुक भी दिख रहा है, कई लोग टाइल्स भी जला ले रहे हैं, लाइट का काम कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सब डिजिटल कंप्यूटर है। और लास्ट जो है वो है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। और देखो, हाइब्रिड का मतलब होता है अनेक गुण धर्मों वाले, मतलब ऐसे कंप्यूटर जिसमें एक से ज्यादा, ठीक है, टास्क करने की क्षमता हो, या 2 कंप्यूटर को, ठीक है, जो मिला देते हो। और जो हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर अकेला काम कर लेता है, इसलिए बोला गया है हाइब्रिड कंप्यूटर बोलता है अनेक गुण धर्मों वाला। ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग डिजिटल दोनों से मिलके बने होते हैं, मतलब एनालॉग और डिजिटल का कंबाइनेशन होता है।
ठीक है, मतलब हाइब्रिड कंप्यूटर वैसे नहीं बन पाता है, ठीक है, वैसे नाम नहीं दिया गया हाइब्रिड, मतलब अनेक गुण धर्मों वाला, मतलब ऐसा पर्सन बोल दिया हाइब्रिड तो समझ जाना उसमें ऐसा पर्सन है, एक ऐसा यूनिक पर्सन है इसमें कई सारे गुण पाए जाते हैं, कई लोगों के पाए जाते हैं, किसी एक का नहीं, कई सारे लोगों के। तो जो हाइब्रिड है ना वो एनालॉग के सारे काम कर सकता है और डिजिटल का भी सारा काम कर सकता है, और इसीलिए सबसे ज्यादा रिसर्च के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब तकनीकी में जो सबसे ज्यादा रिसर्च के क्षेत्र में काम किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, वो इसका किया जाता है, ठीक है। और आम जो इस्तेमाल करते हैं इसका करते हैं। अगर टेम्परेचर से रिलेटेड हो, भौतिक मात्राओं से रिलेटेड हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर दोनों चाहिए तो हाइब्रिड का इस्तेमाल किया जाता है, और जब दोनों के पावर है तो जाहिर सी बात है इसमें पावरफुल कंप्यूटर है और इसका इस्तेमाल ठीक है किसी स्पेशल टास्क के लिए किया जाता होगा, और इसीलिए ध्यान देना ये भी हमारे क्या है स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर है। हाँ, आकार में छोटे भी मिलते हैं, बड़े भी मिलते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसके बारे में बताया भी गया होगा। देखो हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ है अनेक गुण धर्मों वाला, अतः वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो क्या कहलाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं, और इनका प्रयोग वैज्ञानिक द्वारा शोध कार्यों में किया जाता है। सबसे ज्यादा रिसर्च के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आम यूजर बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, ऐसा जल्दी आता ही नहीं है कि इसका इस्तेमाल करें। तो अभी तक था हमारा मेन टॉपिक क्या, तो वर्गीकरण में हमने सीखा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, उसके बाद से जाना तकनीकी के आधार पे, और नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी मीन्स। अब ध्यान दो, अब जैसे जैसे पीढ़ी दर हमारा कंप्यूटर आता गया तो जनरेशन भी बढ़ते गए, ठीक है, मतलब कंप्यूटर की भी जनरेशन है। तो पहले आप सुने होंगे पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर आते, अब वही कंप्यूटर हमारे क्या होते जाते हैं, धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। पहले देखते थे आप लोग टीवी आता था, खूब बड़ा आता था, जगह भी ज्यादा स्पेस लेता था, लेकिन धीरे धीरे इतना छोटा आ गया है कि इसके लिए कोई जगह ये मत बनाइए, कोई दीवार में लग चिपका दीजिए। आप पहले उसके लिए स्पेशल ठीक है एक अलमारी बनाओ या कहीं उसका व्यवस्था करो, वहां पे रखो, ठीक है, स्पेस ज्यादा रख लेता था। लेकिन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ता गया, टीवी का आकार छोटा होता गया और स्मार्ट तरीके से और भी फीचर्स देते थे। वैसे हमारा जो कंप्यूटर है ना साइज और कैपेसिटी के आधार पे ठीक है धीरे 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 ठीक है कई सारे आते गए और बढ़ते गए बनाते गए। तो साइज मतलब क्या है, आकार के हिसाब से, और कैपेसिटी मतलब क्षमता। मतलब अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे कंप्यूटर हैं जो आकार में सबसे बड़े हैं या छोटे हैं, या उनके पास स्टोर करने की क्षमता कितनी है, किसकी ज्यादा है कितनी किसकी कम है, क्या डाटा को और कहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है वो सीखने वाले हैं। आज का मेन टॉपिक है, इसके बाद से साइज आकार और क्षमता के आधार पे हमारे कंप्यूटर कितने हैं, ठीक है। तो साइज के हिसाब से और कैपेसिटी के आधार पे देखो चार बताया जा रहा है, कौन कौन से, सुपर मिनी मेन और माइक्रो, ठीक है। अब कोई जरूरी नहीं है सर लिखवा दिए हैं पहले सुपर तो सुपर ही बताएंगे, ठीक है, मेन थ्री भी बताएंगे, चारों याद होना चाहिए, ऊपर से बताओ या नीचे से बताओ या बीच से बताओ, कैसे भी याद होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या बताना है, सुपर मिनी माइक्रो मेन फ्रेम या मिनी माइक्रो मेन फ्रेम सुपर, कैसे भी याद हो जाना चाहिए। अगर कोई पूछे ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, आकार और क्षमता के आधार पर कोई पूछे चार नाम बताना है। हाँ, चारों का अलग अलग यूज है, ठीक है, और अलग अलग सेक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ लोग आम यूजर करते हैं, कुछ लोग स्पेशल किसी रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है, कुछ ऐसे हैं जो केवल हेल्थ सेक्टर में इस्तेमाल होते हैं। अब कैसे होते हैं क्या प्रोसेस है इसको पढ़ेंगे अगले क्लास में। आपको सब लिखवाया नहीं हो तो दो मैं पेज नंबर बता देता हूँ कहाँ पे है, आप लोग घर से पढ़। पेज नंबर 5 देखो लिखा गया है
क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण। फाइव नंबर नीचे है, मिला है। चलो ठीक है। क्या करो ऑनलाइन वाला